नमस्कार। हम सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश का गौरव बढ़ाने के लिए, देशवासियों को सम्मान देने के लिए, भारतीय सेना को सम्मान देने के लिए, देशवासियों का मनोबल और ऊंचा उठे। पूरी दुनिया ने जो देखा है भारतीय सेना का पराक्रम, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बंधुओं, बड़े आश्चर्य का विषय है कि आज कांग्रेस के द्वारा जय हिंद यात्रा निकालने का एक अभियान प्रारंभ करने का निर्णय भी हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है। क्या है ये जय हिंद यात्रा? भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा की नकल करते हुए जो कांग्रेस ने निर्णय लिया है वो बड़ा ही विचारणीय विषय है। कांग्रेस ने कहा है कि हम जय हिंद यात्रा पूरे देश में निकालेंगे और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया इस वाक्य का स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री से मांगेंगे कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थता की है। बंधुओं, जहां भारतीय जनता पार्टी एक और कह रही है कि भारतीय सेना के द्वारा जो पराक्रम दिखाया गया है उसे हम जन जन तक प्रचारित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सेना के शौर्य को पूरी दुनिया में फैलाना चाहती है और भारत के द्वारा जो तकनीकी विकास सेना के दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से किया गया है, उसका प्रचार जन जन में कर कर भारत की जनता का मनोबल बढ़ाना चाहती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ट्रंप का बहाना लेकर और अन्य अन्य तरीकों से भारत की जनता और सेना का मनोबल गिराना चाहती है। हमें याद है, अभी कांग्रेस के एक राजस्थान के सांसद के द्वारा यह पूछा गया कि पहलगांव में जाति पूछकर आतंकवादियों ने हिंसा की, इसका क्या सबूत है? उन्होंने सबूत मांगा। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि जो पहलगांव में पर्यटक गए हुए थे उनको आतंकवादियों के द्वारा उनकी जाति धर्म पूछकर ही गोली मारी गई। इससे पहले भी कांग्रेस इसी प्रकार से देश की सेना पर, देशवासियों पर शक करती रही है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, उसके सबूत मांगती रही है। देश की जनता भली प्रकार से जानती है कि आकाश तीर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, स्वदेशी आकाश मिसाइलों के द्वारा, ब्रह्मोस मिसाइल का भारत में उत्पादन करते हुए, रक्षा प्रणालियों का भारत में विकास करते हुए पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना ने बहुत प्रगति की है। भारत देश ने बहुत प्रगति की है। पूरी दुनिया में भारत की सेना का नाम हो रहा है। लेकिन कांग्रेस इस बात को नहीं जानती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश ने अपनी रक्षा का विकास का सिस्टम डेवलप किया है, सीडीएस की स्थापना करके सेना के वायुसेना, जल सेना और थल सेना, तीनों सेना के जो अंग हैं उनके सामंजस्य की दृष्टि से जो विकास किया है, सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा पूरी पाकिस्तान पर, पूरी दुनिया पर निगाह रखने का स्वदेशी तंत्र जो हमने विकसित किया है, उसकी गाथा तो कांग्रेस जन जन में गाना नहीं चाहती। वह डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्या कहा गया, इस बात को केवल वो कहना चाहती है। भारतीय सेना ने जो 27 मिनट के भीतर आतंकवादियों के पाकिस्तान में 9 केंद्र नष्ट कर दिए, लाहौर से रावलपिंडी तक 11 एयरबेस आधे घंटे में क्षतिग्रस्त कर दिए। उस भारतीय सेना की महिमा मंडन कांग्रेस नहीं करना चाहती, केवल भारत की बुराई करना चाहती है। कांग्रेस का एक और दुर्भाग्यपूर्ण कदम है, मांग है कि वो संसद का सत्र बुलाना चाहती है। देश का बच्चा बच्चा भी इस बात को जानता है कि संसद के सत्र में जब चर्चा होती है तो पूरी दुनिया उसको देखती है। भारत की सेना ने किन हथियारों का प्रयोग किया, आगे भारत की सेना पाकिस्तान में कहां कहां किस प्रकार से अटैक कर सकती है, आगे भारत क्या क्या सुरक्षा के कदम एडवांस उठाना चाहता है, उस चीज़ को कांग्रेस सार्वजनिक करना चाहती है। इस प्रकार यह षड्यंत्र है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी जब चीन सीमा पर तनाव था तो चीनी दूतावास में जाकर वहां भोजन किया था, नाश्ता किया था, चीन के साथ एमओयू साइन किया था, चीन से चंदा लिया था। यह कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेताओं ने पाकिस्तान में जाकर नरेंद्र मोदी जी को हटाने में सहयोग मांगा था।
तो यह कांग्रेस पार्टी के कार्य देश विरोधी कार्य हैं जो वो आगे भी करते रहना चाहती है। अतः हमें सावधान रहना पड़ेगा कि जय हिंद अभियान जो कांग्रेस के द्वारा छेड़ा जा रहा है, आखिर में इसका उद्देश्य क्या है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।